किसने ये नाम नहीं सुना होगा, पैरा ओलंपिक्स। ये साल 17वां एडिशन था। ये हमारे जो देश है पैरा एथलीट्स, उन्होंने 29 मेडल्स लाए हैं, टोटल 29। और साहित्य ने कितने लाए हैं? केवल 7 या 8 के आसपास। नीतीश कुमार हरियाणा से है, उन्होंने जेवलिन थ्रो में गोल्ड मेडल जीता है। 7 गोल्ड मेडल टोटल है हमारे पास, 9 ब्रॉन्ज है और 13 सिल्वर है, और हम 18th पोजीशन में ख़त्म किए। लेकिन साहित्य उन्होंने 68 या उसके आसपास फिनिश किया है। दोस्तों, पैरा एथलीट्स की बात चल ही रही है तो हम कैसे अजय कुमार रेड्डी को भूल सकते हैं। दोस्तों, अर्जुना अवार्ड विनर है। शेखर पटनायक पद्मश्री अवार्ड विनर है, लेकिन आज शेखर पटनायक पद्मश्री अवार्ड मिलने के बाद भी वो गाय चढ़ा रहे हैं। स्कीम्स नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए? एम्पावरमेंट चाहिए हमें। For France. The golden dream comes. Whelan. And there it is. Edgbaston. स्वागत है आप सभी का एक्सेसिबल टेक इन्फो में। इस चैनल में अमूमन हम गेमिंग करते हैं, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड बात करते हैं, लेकिन आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करेंगे जिस पे हम बहुत समय से करना चाहते थे लेकिन कर नहीं पा रहे थे। तो मुझे लगता है कि आज वो समय आ गया है जिस पे हमें डिस्कशन करना चाहिए इस टॉपिक पे। तो उम्मीद करता हूँ सबको अच्छा लगे ये वीडियो। तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा क्योंकि ये एक सोशल मैसेज है। तो दोस्तों, वीडियो की तरफ आगे बढ़ते हैं। पैरा ओलंपिक्स, किसने ये नाम नहीं सुना होगा, पैरा ओलंपिक्स। ये साल 17वां एडिशन था ये, और हमारे जो देश है पैरा एथलीट्स, उन्होंने 29 मेडल्स लाए हैं, टोटल 29। और साहित्य ने कितने लाए हैं? केवल 7 या 8 के आसपास मेडल्स आए हैं। हम उनसे 2 गुना 3 गुना, टू बी ऑनेस्ट 3 गुना अच्छा किए हैं। और मैं अवनीत लेखारा, शी इज़ अ वुमन, उन्होंने 2 गोल्ड मेडल जीते हैं, और वो गोल्ड मेडलिस्ट पिछले 3 पैरा ओलंपिक्स से। लेकिन कोई सेलिब्रेट नहीं कर रहा है, क्यों? हमारे बारे में कोई बात नहीं करता। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। नीतीश कुमार हरियाणा से है, उन्होंने जेवलिन थ्रो में गोल्ड मेडल जीता है। ये कोई बात नहीं कर रहा। IITian है दोस्त, IITian है वो, बट ट्रेन एक्सीडेंट में उन्होंने अपना पैर खो दिया। लेकिन आज कोई बात नहीं कर रहा है उनके बारे में। और भी सारे मेडलिस्ट हैं, मैं उनका नाम मेंशन नहीं कर पा रहा हूँ, याद नहीं आ रहा है टू बी ऑनेस्ट। 7 गोल्ड मेडल टोटल है हमारे पास, 9 ब्रॉन्ज है और 13 सिल्वर है, और हम 18th पोजीशन में ख़त्म किए। लेकिन साहित्य जहाँ की उन्होंने 68 या उसके आसपास फिनिश किया है, जो कि हमें रिकग्निशन मिलना चाहिए, लेकिन कोई बात नहीं कर रहा। नॉट इवन अ सिंगल ट्वीट फ्रॉम आवर मिनिस्टर्स। ये बहुत दुख की बात है कि हमारे बारे में इंडियन सोसाइटी में कोई बात नहीं करता। हमें 3rd ग्रेड माना जाता है। तभी जब बाहर की कंट्रीज जब हमें 3rd ग्रेड कंट्री कहते, जब मैं ये सोचता हूँ ना, जस्टिफाइड लगता है दोस्तों। जस्टिफाइड इसलिए लगता है क्योंकि वो उनको चीयर करता है, उनको सपोर्ट करता है। लेकिन हमारे सोसाइटी में ये अभी भी ये परसेप्शन बना हुआ है कि अगर डिसेबल है तो कुछ नहीं कर सकता, डिसेबल है तो सिर्फ कुछ काम ही कर सकते हैं, या तो गाना गा सकते हैं या तो भीख मांग सकते हैं, जो कि बहुत गलत है। इस पे हमारा आवाज़ उठाना ज़रूरी है दोस्तों। और दोस्तों, पैरा एथलीट्स की बात चल ही रही है तो हम कैसे अजय कुमार रेड्डी को भूल सकते हैं। दोस्तों, अर्जुना अवार्ड विनर है। शेखर पटनायक पद्मश्री अवार्ड विनर है, लेकिन आज शेखर पटनायक पद्मश्री अवार्ड मिलने के बाद भी वो गाय चढ़ा रहे हैं। आप विश्वास कर सकते हैं? गाय चढ़ा रहे। तो पद्मश्री अवार्ड मिलने के बाद भी उसका कोई रेस्पेक्ट नहीं है इंडियन सोसाइटी में। तो इस प्रकार की चीज़ें हो रही है सोसाइटी में, जो कि हमें उनके अगेंस्ट ये मैसेज फैलाना है कि हम भी किसी से कम नहीं है। तो हमारे कई सारे मिनिस्टर्स हैं जो कि कहते हैं कि हमारे स्कीम्स, दोस्तों, हमें स्कीम्स नहीं चाहिए। स्कीम्स आता रहेगा,
जाता रहेगा, लोग फ़ायदा उठाएगा, आएगा जाएगा। स्कीम्स नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए? एम्पावरमेंट चाहिए, हमें सपोर्ट चाहिए। स्कीम तो हम बाद में भी उठा लेंगे, हमारा कैपेबिलिटी पे जज कीजिए, ना कि डिसेबिलिटी पे। देखिए गवर्नमेंट की कई सारे स्कीम्स चल रहे हैं हमारे लिए, लेकिन मैं इसको सपोर्ट नहीं करता हूँ। हमें स्कीम नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए? अपॉर्चुनिटी चाहिए। हमें हर चीज़ पे बराबरी की हिस्सेदारी चाहिए, ना कि स्कीम्स देकर हमें लाचारी दिखाना और कहते हैं कि बेचारा है, ये है, वो है। नो, हमें सपोर्ट चाहिए। जैसे कि मैंने कहा, सपोर्ट बहुत ज़रूरी है, और इसमें हम डिसेबल वालों की भी कमी है। हम इसमें बात ही नहीं करते, लोग कुछ भी देते थे हम ले लेते हैं। हम ये सोचते कि चलो हम डिसेबल है तो कोई आके हमें खिला के चला जाएगा। जो हमें नहीं सोचना है दोस्तों, हमें खुद के लिए आवाज़ उठाना पड़ेगा। वी हैव टू स्टेप अप एंड फाइट अगेंस्ट दिस काइंड ऑफ inequality that is happening against us in society। हमें इस पे बात करना ज़रूरी है, तो इसलिए आज हम इस पे बात कर रहे हैं। और एग्जांपल के लिए, पिछले साल हम सब जानते हैं कि इंडिया ने वर्ल्ड कप हारी, जो कि सही है, लेकिन ब्लाइंड क्रिकेट ने वर्ल्ड कप जीती, इस पे कोई बात नहीं कर रहा। प्रधानमंत्री ने उनको लंच के लिए बुलाया, फोटो सेशन के बुलाया, जो काफ़ी नहीं है। इट इज़ नॉट इनफ। सिर्फ लंच और फोटो सेशन करने से कोई आगे नहीं बढ़ जाता है। हमें हमारे बोर्ड्स को, फिर चाहे वो स्पोर्ट्स बोर्ड्स हो, फिर चाहे जो भी बोर्ड्स हिलते थे, उन सबको रिकग्निशन गवर्नमेंट की तरफ से देना ज़रूरी है, जो कि हमें नहीं मिल रहा है। हमें उनके लिए आवाज़ उठाना पड़ेगा। रिसेंटली मैं ब्लाइंड क्रिकेट का स्ट्रीम देख रहा था, किसी ने कमेंट किया कि ये जेन्युइनिटी नहीं है, इसको मत देखो, टाइम वेस्ट हो रहा है, ब्लाइंड क्रिकेट से टाइम वेस्ट हो रहा है। मैं उनको बताना चाहता हूँ कि आपका टाइम वेस्ट हो रहा है। आप जो कर रहे हो ना, हम उससे ज़्यादा कई ज़्यादा अच्छा कर रहे हैं। अगर आपको लगता है कि ये टाइम वेस्ट है तो ये सही है। अगर आपको लगता है कि लगने दो, हमें कोई किसी का फ़र्क नहीं पड़ता, हम ये काम करते रहेंगे दोस्त। तो मैं पैरा एथलीट्स को एक मैसेज देना चाहता हूँ, डोंट स्टॉप, कीप मूविंग अहेड, है ना। अपना काम करते रहिए, और दुनिया को आप अपने जो कैपेबिलिटी है उससे, एबिलिटी नॉट कैपेबिलिटी, एबिलिटी से आप लोगों की मुंह शांत करवा दीजिए। लोगों की सोच को बदलिए, और हमें लोगों की सोच को बदलना बहुत ज़रूरी है। तो इस वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ, ताकि उनको पता चले कि हमारा भी कुछ है, और गवर्नमेंट तक भी ये मैसेज पहुंच जाना चाहिए किसी भी प्रकार से, कि हम भी किसी से कम नहीं है, हमें भी इक्वल अपॉर्चुनिटी चाहिए, हमें भी बराबरी की हिस्सेदारी चाहिए। ये स्कीम वीम से कुछ नहीं होने वाला है। तो हम इस टॉपिक पे जैसे आगे बढ़ रहे हैं, पैरा एथलीट्स, राइट, अवनीत लेखारा, जैसे कि मैंने बोला, वो राजस्थान से है। तमिलनाडु से भी एक पैरा एथलीट्स थी, मुझे उसका नाम याद नहीं आ रहा है, बट उन्होंने अपने फील्ड्स में जिस प्रकार से कंट्रीब्यूशन किया है हमारे डिसेबल कम्युनिटी को, हमें उनको धन्यवाद कहना चाहिए। और हाँ, इस मैसेज को इतना फैलाना दोस्तों कि सोसाइटी में जो परसेप्शन है उसको तोड़ना ज़रूरी है। मुझे एक कोड याद आ रहा है, स्टीफन हॉकिंग्स ने कहा था कि पैरा ओलंपिक्स एक वेस्टेज ऑफ टाइम है, जो कि उसका हिसाब से वो खुद डिसेबल है, लेकिन हम वो डिसेबल को वो खुद डिमोट कर रहे हैं, जो कि सही नहीं है, बल्कि हमें प्रमोट करना चाहिए। इस प्रकार की चीज़ों से हमें मुक्ति पाना होगा कि हम जो कर रहे हैं वो वेस्टेज ऑफ टाइम है। लोगों को लगता है लगने दो यार, हम अपना काम कर रहे हैं और उनसे भी ज़्यादा अच्छा कर रहे हैं। तो 29 मेडल्स लाना ओलंपिक्स में, वो भी वर्ल्ड स्टेज ओलंपिक एज ए बड़े इवेंट पे, तो और साइटेड ने तो किया नहीं। आप लोग हमें कॉम्प्लीमेंट नहीं दे रहे हो, आप लोगों को हमसे जलन होती है ना, साइटेड वालों को हमसे जलन है, इसलिए कोई हमें वो नहीं कह रहे कि आपने बहुत अच्छा किया, सेलिब्रेट कोई नहीं कर रहा है, जो कि बिल्कुल गलत है। एनीवेज, सोसाइटी में जो परसेप्शन है उसको तोड़ना बहुत ज़रूरी है, तो इसलिए इस वीडियो को हमने शूट किया है। वरना हम चाहते, अगर व्यूज़ ही चाहते या सब्सक्राइबर्स ही चाहते, तो हम और भी कई सारे गेमिंग वीडियोस बना सकते थे। लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप लोग इस वीडियो को पूरा देखें। वीकेंड में हम डाल रहे हैं, तो टाइम निकाल के इसको ज़रूर देखिएगा। थैंक यू।